बहुजन आघाड़ी के प्रमुख नेता श्री प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा है, विधानसभा में जो जन सुरक्षा कानून ले आए हैं वह कानून और कुछ नहीं है, लेकिन जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1969 का जो है उसका ये रिप्लिका है और कोई इसमें नए एडिशन मुझे दिखाई नहीं देता है। इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार को जो है वह कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वह केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्करेंट लिस्ट 7वीं सूची जो है उसमें राज्यों को भी अधिकार दिया है केंद्र सरकार के साथ साथ, लेकिन उसकी परिसीमा जो है वह परिसीमा डिफाइन की है। वह परिसीमा एक है कि अगर राज्यों में कोई अशांति हो रही है तो उसके लिए आप कानून बना सकते हो। समाज के अंदर अगर किसी समाज पर बहिष्कार होता है और अनाज अपनी भूख जिसको हम लोग कहते हैं वह बंद किया जाता है, उनके खिलाफ प्रिवेंशन के एक्शन आप ले सकते हो कि यह जो कानून है इन बातों को नहीं बनाया है, लेकिन अबन नक्सल ऐसी भाषा इस्तेमाल कर उन्होंने ये कानून बना है। लेकिन अब अबन नक्सल इसकी जो परिभाषा है या उसकी सीमा है या कौन सा एक्ट आप कहिए उल्लंघन करते हो तो वह अबन नक्सलवाद में आता है। उसकी कहीं भी डेफिनेशन नहीं दिए हैं, कहीं भी उसका डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा भी नहीं है, और इसलिए ये खुला लाइसेंस पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है कि जिस तरह ताड़ा और मौका तो अभी भी है, लेकिन ताड़ा के वक्त पुलिस पकड़ के ले जाती थी, अगर एक्शन ना हो तो वहाँ लाइसेंस फ्री भरवा दो और लाइसेंस भी भरवाने के बाद उसको छोड़ जाता था। ये पुलिस वालों को एक पूरा लाइसेंस असेंबली में दिया है, ऐसा उनको लगता है। महाराष्ट्र विधानसभा में जो जन सुरक्षा कानून ले आए हैं वो कानून और कुछ नहीं है, लेकिन यूएपीए जो है प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1969 का जो है उसका ये रेप्लिका है और कोई इसमें नया एडिशन मुझे दिखाई नहीं देता है। इस कानून के मुताबिक राज्य सरकार को जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर, क्योंकि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है वो केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन उसके साथ साथ कंकरेंट लिस्ट जो है 7वीं सूची जो है उसमें राज्यों को भी अधिकार दिया है केंद्र सरकार के साथ साथ, लेकिन उसकी परिसीमा जो है वो परिसीमा डिफाइन की है। वो परिसीमा एक है कि अगर राज्यों में कोई अशांति हो रही है तो उसके लिए आप कानून बना सकते हो। समाज के अंदर अगर किसी समाज पर बहिष्कार होता है और अनाज, पानी, हुक्का जिसको हम लोग कहते हैं वो बंद किया जाता है, उनके खिलाफ प्रिवेंशन के एक्शन आप ले सकते हो। मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो कानून है इन बातों को नहीं बनाया है, लेकिन अर्बन नक्सल ऐसी भाषा इस्तेमाल कर उन्होंने ये कानून बनाया है। लेकिन अर्बन नक्सल इसकी जो परिभाषा है या उसकी सीमा है या कौन सा एक्ट आप कहिए उल्लंघन करते हो, तो वो अर्बन नक्सलवाद में आता है। उसकी कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी है, कहीं भी उसका डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा भी नहीं है, और इसलिए ये खुला लाइसेंस पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है कि जिस तरह ताड़ा और मौका का तो अभी भी है, लेकिन ताड़ा के वक्त पुलिस पकड़ के ले जाती थी, अगर एक्शन ना हो तो वहां लाइसेंस फी भरवा दो और लाइसेंस फी भरवाने के बाद उसको छोड़ा जाता था। ये पुलिस वालों को एक पूरा लाइसेंस असेंबली में दिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। दूसरी बात यह है कि यहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके लिए आपको नया कानून जो बना है बीएनएस और बीएनएस, ये दोनों जो है पुराना सीआरपीसी और आईपीसी जो है
वो मैं कहता हूं कि सफिशिएंट है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इसको डिफाइन नहीं कर पाते, राज्य की सुरक्षिता जब तक आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस जो अर्थ लगाएगा वो ही होगा। और वहीं से मैं ये कह रहा हूं कि पुलिस को पूरा लाइसेंस दिया है, छूट दी है कि आप जिसको चाहे उसको पकड़ लो, जिसको चाहे आप बंद करवा लो, और पकड़ने के बाद जो कोई हेराफेरी करनी है वो हेराफेरी का लाइसेंस इस कानून ने दिया, ऐसा मैं मान के चलता हूं। हम लोग इस कानून के खिलाफ कोर्ट में जरूर जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी भी तस्वीर है, मोहन भागवत की भी तस्वीर है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है कि जहां पर जो आर्म्स एंड एम्युनिशन मिलिट्री के कुछ लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं और आधी मिलिट्री इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ये इसकी पूजा जो है वो आप करते समय बता रहे, तो इसका मतलब यह है कि ये आर्म्स एंड एम्युनिशन आपके हक में है, आपके अधिकार में है और आपके पास है। तो क्या आप अपने पर भी ये नक्सलवाद का जो है, अर्बन नक्सलवाद, शहरी नक्सलवाद जो है, इस कानून के मुताबिक क्या आप अपने पर भी केस करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो शायद हम पब्लिक से भी कहेंगे कि वो खुद इन फोटो जो इंटरनेट पे मिलती है, कई फोटोग्राफ जो उस प्रोग्राम में उपस्थित थे नागपुर में, उनके पास वो फोटोग्राफ्स है, उसके मुताबिक इन पर भी केस किया जाए, क्योंकि ये भी अर्बन नक्सलवाद के इलाके में आते, क्योंकि जो लाइसेंस जो है वो खाली पिस्टल की मिलती है, 302 की जो नॉट की जो गन होती है वो मिलती है, उसके बाकी आपको हथियार मिलते नहीं है। जब इनके पास है तो ये अर्बन नक्सली है, और अर्बन नक्सली होने की वजह से इन पर सरकार ने जो है वो कानूनी पे पेश कीजिए। मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि ये सब जानकारी विरोधी दल के पास होने के बावजूद भी इस इशू को उन्होंने असेंबली में उठाया नहीं, विधानसभा में उठाया नहीं, और तालियां बजा के जो है इसको पारित कर दिया। लोगों में से जब आवाज उठना शुरुआत हुई और इसके खिलाफ की आवाज हुई, क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है, जो सुनवाई हुई थी उसमें करीब करीब 12,000 एप्लीकेशन आए थे कि जो इस बिल के खिलाफ थे, और आज वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो मैं ये सुन रहा हूं कि विधान परिषद में ये जब बिल आएगा तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि एक नौटंकी है, और नौटंकी इसलिए कह रहा हूं कि क्या विधानसभा में आपके पास इतनी संख्या है, क्या आप इसको रोक पाएंगे? इस नौटंकी के बजाय मैं सभी विरोधी दल से आग्रह करता हूं, जो पिटीशन हम लोग दाखिल करेंगे उसके साथ में आप सहयोग दीजिए। आपकी पार्टी भी वहां पर उस पिटीशन को अपनी पार्टी की ओर से दाखिल करे, और ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा निर्णय हाईकोर्ट से लेने की कोशिश करेंगे। अगर इनमें वो शामिल हो जाते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि सरकार को झुकना होगा और इस कानून को खारिज करना होगा। सर, जिस प्रकार आज आपने विस्तार से ये बात रखी, लेकिन हाउस में अपोजिशन उस तरीके से नहीं अग्रेसिवली बात कर पाया इस मुद्दे पे, तो क्या आपकी अपोजिशन से कोई बात हुई है इस मुद्दे पे? मैं ये कहूंगा कि जो एक सवाल और ऐड कर देता हूं कि विपक्ष के लोग भी जो हैं ये जब बिल की कमेटी बनी थी तो उसमें विपक्ष के लोग भी थे, जितेंद्र आव्हाड भी थे, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के लोग भी इस कमेटी में थे और तब भी अपोज नहीं करना? देखिए, जहां तक ये बिल की जब चर्चा शुरुआत हुई तो पार्टी की ओर से 9 पेज की जो आप लोगों को भेजी है,
वो सभी पार्टियों को दी गई थी। जितने सदस्य थे उनको भी ये नोट भेजी गई थी और उनसे ये आग्रह किया गया था कि आप इन मुद्दों को लेके सरकार से स्पष्टीकरण मांगिए। लेकिन उस कमेटी का जो दौरा है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग ने विरोध किया लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं लिया, ऐसा मैं सुन रहा हूं। अगर उनकी बात सही है, ऐसा मैं मान के चलता हूं, तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो विधानसभा में दिखानी है। तो इसलिए किस बात को माने और किस बात को ना माने, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने।